दलालों का बोलबाला है, दलालों का कब्जा है। क्या पटना में बैठे हुए लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं? परिवहन विभाग में बैठे हुए जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं, बताइए ये व्यक्ति है कौन? चेलवा के हाथ में दे दिए हैंड हैंडल डिवाइस और चेलवा फाइन काट रहा है। गरीब ऑटो वाले पे 15,000 का पेनाल्टी काट दिया। जब श्रवण कुमार जी पे कार्रवाई हो सकती है तो फिर डीटीओ पटना पे कार्रवाई क्यों नहीं? बिहार का कोई एसआई बता दे हमको, कोई एमबीआई, कोई भी डीटीओ साहब बता दे कितने बसों का उन्होंने चेक किया है। क्या है संजय, क्या है? दलाली है ना? तो आप उसको चैम्बर में अपने बच्चे की तरह पाले हुए हैं। आपका गुड़गा लेके घूम रहा है ना आपका हैंड हैंडल डिवाइस, बिना डीटीओ साहब की उपस्थिति के। कैसे खुलेआम ये व्यक्ति फाइन काट रहा है? डीटीओ पटना को भ्रष्टाचार करने के लिए बैठाया गया, दलालों से बात करने के लिए बताया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, आपके कितने रूप हैं, कितने भ्रष्टाचार हैं, कितना आपका पैरवी पहुंच है? पता नहीं कि परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी के साथ साथ जिलाधिकारी पटना आप पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और दलालों का मनोबल ऐसा, कल हमारे पास जो फुटेज है उसमें 3 बजे दिन में भी दलाल आके आपके चैम्बर पे बैठे हुए थे, आपके चैम्बर के इर्द गिर्द घूम रहे थे, आपके डीटीओ ऑफिस के दूसरे तल्ला पर, दूसरे मंजिल पे वो बैठे हुए थे। मेरे पास उसका फुटेज है। लेकिन जिलाधिकारी पटना से मैं पूछना चाहता हूं देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से कि आप बताइए श्रीमान कि आपके नाक के नीचे ये व्यक्ति हैंड हैंडल डिवाइस लेके और ऑटो का फाइन काट रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, आप तो नहीं बताइएगा, जिलाधिकारी महोदय और परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, एक उदाहरण देके ऐसा ही काम भोजपुर में किया गया था। एक बड़ा बाबू थे, किरानी बाबू, उनके द्वारा बस हैंड हैंडल डिवाइस लेके डीटीओ साहब के एब्सेंट में फाइन काटा जा रहा था। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो तो परिवहन विभाग के अधिकारी थे, वो काट भी रहे थे, 10 सेकंड के लिए मान लेते हैं डीटीओ साहब पानी पीने के लिए चले गए होंगे, बाथरूम चले गए होंगे। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति डीटीओ पटना का प्राइवेट ड्राइवर है जी, डीटीओ पटना का प्राइवेट ड्राइवर है। और डीटीओ साहब आप ये बताइए कि किसका हैंड हैंडल डिवाइस लेके ये यूज कर रहा है? डीएम साहब पटना, आप बताइए कि ये किसका हैंड हैंडल डिवाइस लेके यूज कर रहा है? अगर आप नहीं बताइएगा तो ये सीधा सीधा समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप इनको छतरी के नीचे लाके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी को, जो भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त है, पूरा का पूरा जिला परिवहन कार्यालय को इसने भ्रष्टाचार के रंगों से रंग दिया है, एक तरीके से समझा जाए। दलालों का बोलबाला है, दलालों का कब्जा है। क्या पटना में बैठे हुए लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं? फिर से कहता हूं, परिवहन सचिव महोदय, परिवहन आयुक्त महोदया, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप ही के जगह पे बैठी हुई एक मैडम थी जिन्होंने उस श्रवण कुमार जी को भोजपुर में सस्पेंड किया था। आखिर अगर श्रवण कुमार जी विभाग के आदमी होके सस्पेंड हो सकते हैं हैंड हैंडल डिवाइस दूसरे का यूज करने में, तो ये कह के हैं, ये क्या है? हमको बताइए। डीटीओ पटना आप भी बताइए, जिलाधिकारी पटना आप भी बताइए, और परिवहन विभाग में बैठे हुए जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं, बताइए ये व्यक्ति है कौन? ये कौन है जिसने की, सुनिएगा ना, जिसने मतलब गरीब ऑटो वाले पे 15,000 का पेनाल्टी काट दिया। आज सोचिए ना कि ऑटो वाला 10,000 रुपया महीना अब इंस्टॉलमेंट भरेगा कि 15,000 रुपया इनको देगा? डीटीओ साहब आपको सीधा सीधा बताइए, जिला परिवहन कार्यालय में बैठे हुए जितने लोग हैं, ईएसआई हो, एमबीआई हो या डीटीओ साहब हो, आप हमको सीधा सीधा बताइए। परिवहन विभाग में बैठे हुए बढ़िया पदाधिकारी सीधा बताइए, जिलाधिकारी महोदय पटना आप हमको सीधा बताइए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज को कि यही डीटीओ साहब ऑटो वालों को फाइन करने के लिए जब हैंड हैंडल डिवाइस अपना दे सकते हैं। आखिर डीटीओ पटना बताए लिखित में कि उन्होंने आज तक कितने बसों का परमिट चेक किया है, वो बताए कि कितने गाड़ियां जो पटना में ओवरलोडिंग चल रहा है उस पर हर दिन फाइन करते हैं वो लोग। सस्ता का ऑटो वाला मिल गया और फाइन क्या काटा जानते हैं आप लोग? एक सेक्शन आता है 180, उस सेक्शन में बताया जाता है, उस सेक्शन का जो धारा है कि मतलब सोचिए ना कि जब ऐसे डीटीओ के गुड़गे लोग, चेले, पर्सनल ड्राइवर अगर फाइन काटेंगे तो ऐसा सेक्शन लगाएंगे, धारा 180, मतलब गाड़ी मालिक खुद अपने है, गाड़ी ड्राइवर भी खुद है, गाड़ी मालिक तो है ही, ड्राइवर भी खुद है। और ये धारा 180 क्या लगाया है कि अधिकृत व्यक्ति से गाड़ी, किससे अधिकृत व्यक्ति से गाड़ी चलवाएगा भैया? किससे चलवाएगा? जब गाड़ी मालिक खुद है, खुद ड्राइवर, खुद मालिक है, तो किससे पूछना चाहिए उसको? आप हमको बताइए डीटीओ साहब, आप हमको बताइए कि किससे पूछ के वो गाड़ी चलाएगा? आपसे तो पूछ ही लिया ना, आपसे तो रजिस्ट्रेशन करवाया उसी से मैं पूछ लिया कि भैया गाड़ी रोड पे चलाना है कि नहीं चलाना है। आपसे BS3 और 4 गाड़ी का तो आज तक निकल नहीं पाया, बैकलॉग जो किए हैं। उसके ऑडिट, उसके जांच टीम पे आप बैठे हुए हैं,
आपके डीटीओ ऑफिस में चल रहा है अभी जज, हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। ऑडिटर सब आए हुए हैं ना डीटीओ ऑफिस में, बहुत जल्दी उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी बहुत सारा सवाल है। आप हमको बताइए डीएम साहब और डीटीओ साहब और परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी, जब श्रवण कुमार जी पे कार्रवाई हो सकती है तो फिर डीटीओ पटना पे कार्रवाई क्यों नहीं? ये खुलेआम जो इनका गुर्गा हैंड हैंडल डिवाइस लेकर उपयोग कर रहा है, विश्वास नहीं है ना? देख लीजिए उसने धारा क्या क्या लगाया है, पूरा धारा को देखिए, उसके बाद मैं कहता हूं, मैं बोल रहा हूं ना धारा लगाया है 180, पहले आप उसको देखिए जो हम लोग बोल रहे हैं जी। और गाड़ी मालिक 15,000 का फाइन, ये अगस्त महीने की बात है, 15,000 का फाइन कर दिया गया उस पर। किस बात का भैया? बस को जाते हैं डीटीओ साहब चैम्बर से निकल के चेक करने के लिए? कोई जाते हैं एसआई? कोई बिहार का कोई एसआई बता दे हमको, कोई एमबीआई, कोई भी डीटीओ साहब बता दे कितने बसों का उन्होंने चेक किया है? टारगेट पे कौन रहता है? तो एंट्री पासिंग वाला लोग को रखना है सॉफ्ट में, दलालों को साथ में बैठाना, दलालों को डीटीओ साहब के चैम्बर में बैठाना है। ये क्या है संजय? क्या है? दलाली है ना? तो आप उसको चैम्बर में अपने बच्चे की तरह पाले हुए हैं, आपका गुड़गा लेके घूम रहा है ना आपका हैंड हैंडल डिवाइस। डीएम साहब बताइए, कृपया बताइए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी महोदय बताइए, एक ही साथ रह के, एक ही विभाग में रह के एक ही काम कर रहे हैं ये लोग। अगर बड़ा बाबू पे कार्रवाई हो सकती है भोजपुर में, तो फिर डीटीओ साहब पटना पे कार्रवाई क्यों नहीं? आप इसको एक सीधा उदाहरण ले लीजिए ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज कीजिए कि बिहार के हर थाना में आप समझ ही रहे हैं कि प्राइवेट ड्राइवर रहता है। मैं हर थाने की बात कर रहा हूं, लगभग अगल बगल के जो लोग रहते हैं अपने अपने तरीके से ड्राइवर को रखते हैं। अब उस ड्राइवर को गश्ती गाड़ी भी उसको चलाना है, दरोगा साहब का निजी काम भी करना है। अब ये बात बताइए, को पर्सनल ड्राइवर जो निजी ड्राइवर होता है, सरकारी नहीं, निजी ड्राइवर जो होता है, क्या वो गश्ती टीम में बैठे हुए सब इंस्पेक्टर हो या दरोगा हो या जो भी कोई है, उनसे उनका हथियार लेके, या थाने पर बैठे हुए दरोगा जी से उनका हथियार लेके, रिवॉल्वर लेके वो किसी का इनकाउंटर कर सकता है क्या? अगर वो व्यक्ति पर्सनल ड्राइवर होके किसी का इनकाउंटर नहीं कर सकता है, तो फिर ये व्यक्ति ये कैसे हैंड हैंडल डिवाइस लेके यूज कर रहा है? कैसे खुलेआम बिना डीटीओ साहब की उपस्थिति के, कैसे खुलेआम ये व्यक्ति फाइन काट रहा है? धारा पे धारा लगाया जा रहा है, जिस धारा का उसको समझ नहीं है, धारा पर धारा लगाया जा रहा है। पूरा वीडियो फिर से आप देखिए ना, डीटीओ साहब कहीं नजर आ रहे हैं क्या? अगर डीटीओ साहब वहां पे हैं तो उनका मोबाइल का लोकेशन निकाल लीजिए, उस समय का वहां पे थे कि नहीं थे? बिहार के परिवहन विभाग में बैठे हुए लोग, बिहार के परिवहन व्यवस्थाओं को देखना हो तो आप पटना से शुरुआत कीजिए। बिहार के किसी भी ऑफिस को देखना हो तो पटना से शुरुआत कीजिए। आप शुरुआत कीजिए पटना डीटीओ ऑफिस से, देखिए पटना डीटीओ का ड्राइवर अगर ऐसे इस तरीके कर सकता है, इस तरीके से अगर हैंड हैंडल डिवाइस को यूज कर सकता है, बेधड़क अपने मन से फाइन काट सकता है, आप बिहार से मतलब पटना से कार्यालय से समझ सकते हैं, देखिए कि बिहार, पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। पूरे बिहार में क्या स्थिति है परिवहन विभाग के लोगों का? उनका गुड़गा कहीं पे भी किसी का फाइन काट दे, वो क्या है? उनको किस लिए बैठाया गया है हुजूर? सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए? डीटीओ पटना को भ्रष्टाचार करने के लिए बैठाया गया है, दलालों से बात करने के लिए बैठाया गया है। हम बताए ना दलालों का नाम, क्यों नहीं सर्विलांस में उसको ले रहे हैं श्रीमान आप लोग? एसपी साहब, एसएसपी साहब, विजिलेंस की टीम पूरी जितनी भी जांच इकाई है, क्यों नहीं आप लोग सर्विलांस में ले रहे हैं इन लोगों को? क्यों नहीं कॉल डिटेल्स निकाल रहे हैं? प्रोग्रामर और ये दलालों के बीच क्या बातचीत होती है? आगे आपको दिखाएंगे कि डीटीओ ऑफिस में जाम कैसे छलकता था, ये भी आपको हम बताएंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के इतने कांड है ना, इतने कांड है कि दिखाते दिखाते हम थक जाएंगे। और अगर कार्रवाई नहीं हुई, मैं फिर से कहता हूं, तो सीधा सीधा समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं उनको संरक्षण किया जा रहा है। मैं आपको मिलवाऊंगा आने वाले दिनों में उस लिपिक से जिसको बलि का बकरा बना दिया गया। बड़े बड़े आदमी बच गए, लेकिन छोटे को सस्पेंड करके उनको हटा दिया गया। मैं फिर से पूछता हूं, इस वीडियो का संज्ञान लीजिए और डीएम पटना, परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी लोग, इन पे कार्रवाई कीजिए। आज के आज वीडियो न्यूज चल रहा है, कार्रवाई कीजिए। मेरा निवेदन रहेगा, देशवा ट्रांसपोर्ट का आपसे गुहार है, निवेदन है, कृपया डीटीओ पटना को बर्खास्त कीजिए। उनका गुड़गा ये हैंड हैंडल डिवाइस लेकर जो घूम रहा है, आपको सबूत की जरूरत होगी। मैं फिर से कहता हूं, आह्वान करता हूं बिहार की सभी जांच एजेंसियों से, आप आइए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको हर बात का सबूत देगा। और अगर आप नहीं आइएगा तो हम आपके पास आकर मिलेंगे
और मैं आह्वान करता हूं पटना जिला परिवहन पदाधिकारी को, आप आइए हमारे पास। अगर लग रहा है कि धीरज पराशर झूठ बोल रहा है, अगर लग रहा है कि देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज झूठ बोल रहा है या गलत तथ्यों को दिखा रहा है, आप हम पे FIR कीजिए, आप हम पे केस कीजिए, मानहानि का मुकदमा कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं जेल जाने को तैयार हुआ, मैं निवेदन करूंगा और आपको आह्वान भी करूंगा कि आइए अपना पक्ष रखिए। लेकिन पहले DM साहब इस व्यक्ति पे कार्रवाई करवाइए। ये हैंड डिवाइस लेके व्यक्ति जो घूम रहा है इस पे कार्रवाई कीजिए। और एक ही व्यक्ति नहीं घूम रहा है, मैं आपको दूसरे व्यक्ति का फोटो खिंचवा रहा हूं, लग रहा है फोटो सेशन और ऐसे करके फोटो खिंचवा रहा है। देखिए दूसरा व्यक्ति कौन है ये भी देख लीजिए। मतलब कानून की धज्जियां अगर कहीं देखना उड़ते हुए तो आप जिला परिवहन कार्यालय पटना चले जाइए। दलालों का बोलबाला, दलाल सब करोड़पति अरबपति मिलेगा, ट्रक वाला, ऑटो वाला, टेंपो वाला सब आपको भिखारी मिलेगा। जिसने बिहार में गाड़ी खरीद लिया यह अभिशाप है, आपको भिखारी होना है। आप भिखमंगा होइएगा क्योंकि ऐसे ऐसे DTO बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दलाल जिला परिवहन कार्यालय पटना में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दलालों पे, इन भ्रष्टाचारियों पे बार बार प्रहार कीजिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आप सबों से, सभी बिहार वासियों से आह्वान करता है, आप साथ आइए हमारे इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में। मैं दिखाता हूं आपको कैसे भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपके साथ आने के बाद लड़ना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अगर DTO साहब पे कार्रवाई नहीं होती है इसका क्या मतलब समझा जाए? हमारे दर्शक बताएं, हमारे बिहार के बढ़िया पदाधिकारी बताएं, हमारी बिहार की 14 करोड़ जनता बताए जो ट्रेन में ठूस ठूस के गुजरात, फलना जगह, चिल्ला जगह, मुंबई, जहां भी मतलब नौकरी करने के लिए जाती है, मजदूरी करने के लिए जाती है, आप लोगों को लूटने वाला बस ऐसा ऐसा शख्स है। DTO पटना ऐसा ऐसा शख्स है जो बैठ के अपने गुर्गों के दम पे AC चैम्बर में बैठे रहते हैं और गुर्गों के दम पे वसूली करवाते हैं। ये देखिए ना क्या है, ये क्या है, खुले आंखों से देख लीजिए सभी आदमी, आंख को फाड़िए और देखिए ये क्या चल रहा है। मिलते हैं फिर नए सनसनी के साथ, लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी पटना का कांड हर दिन दिखाते रहेंगे। अब बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।